नमस्कार, मैं डॉक्टर स्पर्श निगम। बहुत समय से आप सभी की क्वेरीज आ रही थी, जो ब्रेसेस वाला वीडियो को आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, तो उसी ब्रेसेस वीडियो की सीरीज़ में मैं एक और वीडियो आप सभी के सामने लेकर के आया हूँ, जिसमें हम बच्चों के दांतों में जो शुरू में समस्या होने वाली है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं डॉक्टर स्पर्श निगम डेंटल डिपार्टमेंट होम्योपैथी से हूँ और मेरा खुद का क्लिनिक है शास्त्रीपुरम में, और वहाँ से मैं आप सभी के लिए आज ये वीडियो लेकर के आया हूँ। मेरे साथ है डॉक्टर कुलदीप सिंह, जो अपना परिचय स्वयं देंगे। डॉक्टर कुलदीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन MDS डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेटिव एंड पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री से किया हुआ है, जो कि बेसिकली आई एम अ पीरियोडोंटिस्ट कंसल्टेंट, बेसिक चाइल्ड डेंटल कंसल्टेंट। हाँ, तो कुलदीप सर जो है वो मेरे पुराने बैचमेट रहे हैं। ग्रेजुएशन हम दोनों ने साथ में ही करी है और अभी हम लोग साथ में अपने क्लिनिक पर काम कर रहे हैं। बच्चों के दांतों से रिलेटेड जो भी समस्या है तो वो मैं केसेस सारे डॉक्टर कुलदीप को हैंड ओवर कर देता हूँ। तो आप सभी के जो भी क्वेश्चन इतने समय से मेरे सामने आए हैं, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आज मैं डॉक्टर कुलदीप से पूछने वाला हूँ। डॉक्टर कुलदीप, बच्चों के साथ आपका किस प्रकार का अनुभव रहा है अभी तक इस क्लिनिक पर काम करते हुए? जी, बहुत बढ़िया रहा है अनुभव, बड़ा मज़ा आया काम करने में। बच्चों के साथ अच्छे से कोशिश भी करिए कि अच्छे से टैकल किया जाए। अब आप बताइए कि मैं किस तरीके से आपके सहयोग में कर पा रहे हैं हम मिलकर अच्छे से। आपको कैसा लगा कि मैं किस तरीके से बच्चे टैकल कर पा रहा हूँ या क्या कर रहे हैं? देखिए, बच्चों को टैकल करना मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार, और कई सारी चीज़ें जो होती है बच्चों के साथ करना बहुत इम्पोर्टेंट। जी, ये तो है सही एज पर। तो हम टॉपिक पर वापस आते हैं। तो जो बच्चों के पेरेंट्स के जो क्वेश्चन है वो पहले ये था कि ब्रेसेस में, कि बच्चों के लिए राइट एज क्या है ब्रेसेस के लिए? हाँ जी, बिल्कुल। कई लोगों का प्रश्न रहता है कि बच्चों के लिए राइट एज क्या है। तो जैसे कि हम कहते हैं कि इसका कोई एक एग्जैक्ट आंसर नहीं है। जी। कोई एक एग्जैक्ट आंसर या कोई मतलब इजी आंसर नहीं है। हम ये जो बच्चों का ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट है किसी भी एज पे करा सकते हैं, इवन एडल्ट्स भी कराते हैं ये ब्रेसेस का जो ट्रीटमेंट है। बट जैसे कि हम जानते हैं, बहुत से डेंटिस्ट लोग मानते हैं कि जो प्रेफर एज है वो 11 to 14 ईयर्स बोला जाता है कि करनी चाहिए, जिसमें कि बच्चों के मोस्टली सारे परमानेंट टूथ जो होते हैं वो इरप्ट हो चुके होते हैं। 14 तक की एज। हाँ, 14 तक की एज का। देखिए, अब जैसे परमानेंट टूथ हैं तो कई लोगों को नहीं पता होगा व्यूअर्स को कि परमानेंट टूथ क्या है। तो मैं इसको जस्टिफाई करते हुए ब्रीफली थोड़ा सा एक व्यू दे देता हूँ, जिसमें कि देखिए, बच्चों के मतलब किसी भी मनुष्य के 2 बार दांत निकलते हैं, जिसको एक बार कहते हैं प्राइमरी टूथ कहा जाता है, जिसको दूध के दांत भी कहा जाता है या बेबी टीथ भी कहते हैं। और दूसरी बार जो है कि ये आराम से 6 से 7 महीने की उम्र से निकलना शुरू करते हैं और अपने 2.5 से 3 साल की उम्र तक रहते हैं। हाँ, दूध के दांत 2.5 से 3 साल की उम्र तक दूध के दांत रहते हैं। फिर उसके बाद जो है दूसरा डेंटिशन होता है परमानेंट डेंटिशन, जो कि आपका 6 से 7 साल की उम्र से निकलना शुरू होता है और 13-14 साल तक की उम्र तक चलता है। पक्के दांत आते हैं वो 6 साल से लेकर के 14 साल की एज तक आते हैं। इसी के बीच में जब दूध के दांत झड़ रहे हैं, दूध के दांत गिर रहे हैं और बीच में पक्के दांत निकल रहे हैं, तो उसी एज को हम एक मिक्स डेंटिशन एज भी कहते हैं। बिल्कुल। हाँ, जो कि अपने 6 से 7 साल से शुरू होकर 13 से 14 साल तक चलती है। जी बिल्कुल। तो जैसे कि हम अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं कि जो राइट ब्रेसेस लगाने की बच्चों का क्या एज है। अगर माना जाए तो अमेरिकन डेंटल ऑफ एसोसिएशन के, ऑर्थोडोंटिक एसोसिएशन के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्टेड एज है वो 7 ईयर्स है बच्चों की। जी 7 ईयर्स की एज से बच्चों को दांत में हम ब्रेसेस दे सकते हैं। हाँ, और तो ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। मतलब 7 साल की एज वो होगी कि जब बच्चों के दूध के दांत गिर रहे हैं और पक्के दांत आ चुके हैं। हाँ, पहला पक्का दांत एक जो है वो बच्चों का 6 से 7 साल की उम्र में आना शुरू हो जाता है। तो जो पहले सवाल का आंसर ये होगा कि हम 7 साल की एज से मिनिमम बच्चों के दांतों में ब्रेसेस लगाना शुरू कर सकते हैं। हाँ, 7 साल की उम्र से हम देख सकते हैं। अच्छा सर, दूसरा जो बच्चों के माँ बाप का सवाल रहता है कि भाई बच्चों के माँ बाप आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। जी, बिल्कुल। तो बच्चों को बिल्कुल भी छोटी से छोटी कोई समस्या ना हो तो कैसे पता चले कि भाई क्या साइन है कि ब्रेसेस की आवश्यकता है बच्चों को? वो क्या साइन और सिम्टम होते हैं? देखिए, कुछ साइंस और सिम्टम्स होते हैं जो कि पेरेंट्स अपने बच्चों के मुंह में देख के एक बार पता कर सकते हैं कि क्या क्या है, जो कि नॉर्मली दिख जाते हैं। जिसमें हम देख सकते हैं कि दांतों का नंबर बढ़ना, जैसे कई सारे दांत मुंह में आ गए हैं, 20 दांतों से भी ऊपर दांत दिख रहे हैं, जिसे हमारी भाषा में हम लोग सुपर न्यूमरी टूथ बोलते हैं, डेंटल लैंग्वेज में सुपर न्यूमरी टूथ बोलते हैं। जैसे बोला कि 20 दांत होते हैं, यानी कि 20 दांत जो है वो दूध के दांत है। हाँ, दूध के दांत होते हैं। अगर दांत आपको दिख रहे हैं तो सुपर न्यूमरी टूथ है। जी, उसी एज में जो मैंने 2.5 से साल की तक की एज बताई थी, जो चिल्ड्रन एज है, उसमें अगर 20 नंबर से ज़्यादा दिखाई देते हैं तो वो आपके
सुपर न्यूमरी टूथ जिन्हें कहते हैं, जो कि संख्या से ज़्यादा होते हैं। तो व्यूवर्स आप एक बात ध्यान रखिए, यदि आपके बच्चों के दांत 20 से ज़्यादा है या एक आध कोई दांत बीच में है या आगे पीछे हो तो सुपर न्यूमरी टीथ हो सकता है। मतलब कि ये एक ऐसा दांत है जो कि आपके बच्चों की आवश्यकता नहीं है खाने पीने में, लेकिन फिर भी आपके मुंह में निकल आया। हाँ, एक्स्ट्रा टूथ जिसे बोलते हैं। बिल्कुल राइट सर। जी जी। तो इसके अलावा दांत टेढ़े मेढ़े हैं, इर्रेगुलर टीथ जिसे बोलते हैं, जैसे कि दांत में क्राउडिंग भी बोलते हैं हम लोग, जो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं उसको क्राउडिंग बोलते हैं। दांत जो है अपने अलाइनमेंट से आगे पीछे हो रहे हैं जी। तो एक सिम्टम वो भी होता है। एक सिम्टम ये है कि साइन, जैसे बच्चा रात को सोते समय या दिन में सोते समय पीछे के दांत अगर मिला के देख रहा है और सामने से मुंह उसका खुला रह रहा है, ओपन बाइट जिसे हम लोग कहते हैं। हाँ जी, वो एक साइन ये भी है। फिर उसके अलावा जैसे कई सारे दांत टेढ़े मेढ़े हैं या सुपर न्यूमरी टूथ हैं या फिर ओपन बाइट है, या जैसे अपन ये कह सकते हैं कि ब्रेसेस वगैरह लाने के लिए, मतलब जैसे मान लीजिए बच्चों के दांतों में जो आगे पीछे उनमें जो समस्या आ रही है उनको सीधा करने के लिए जो ब्रेसेस की आवश्यकता पड़ सकती है, उसमें पेरेंट्स जैसे डिसाइड करें कि भाई दांत आगे पीछे है, दांत टेढ़े मेढ़े हैं, उनके खाना पीना खाने में अगर समस्या हो रही है, दांत ओपन वाइट है और बच्चे जो है उसके चेहरा देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इस प्रकार से भी अगर किया जा सकता है ना। हाँ जी हाँ जी, जैसे उसमें ये चेक कर सकते हैं कि जैसे ऊपर के दांत जो है ज़्यादा बाहर की तरफ तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसे हम लोग ओवरजेट कहते हैं। हाँ, जैसे ओपन बाइट का एक ऑपोजिट भी होता है डीप बाइट है, जिसमें बच्चों के बहुत ज़्यादा डीप एकदम ऊपर वाले दांत जो है नीचे के मसूड़ों को छू रहे हैं। तो ये कुछ 5-6 सिम्टम्स हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चों के मुंह में चेक करके अपने डेंटिस्ट को एक कंसल्ट कर सकते हैं कि ये सिम्टम्स हमारे दिखाई दे रहे हैं बच्चों के मुंह। अच्छा सर, डेंटिस्ट कैसे डिसाइड, जी अगला क्वेश्चन जो रहता है लोगों का वो ये कि डेंटिस्ट कैसे डिसाइड करेगा कि बच्चों को ब्रेसेस की आवश्यकता है या नहीं? देखिए, जैसे हम बच्चों को पेरेंट्स लेके जाते हैं डेंटिस्ट के पास, तो पेरेंट्स को ये तो हमने बता दिया, मतलब कि देख लेंगे पेरेंट्स की ये साइन दिख रहे हैं कि क्राउडिंग है, क्राउडिंग है, दांत ओपन बाइट है, डीप बाइट है, दांत उनके ऊपर चढ़े हुए हैं, या हाँ सुपर न्यूमरी टूथ है, एक्स्ट्रा जो भी, मतलब हमने 5-6 जो साइन एंड सिम्टम डिसाइड देखे हैं वो। लेकिन उनको ये नहीं पता होता ना कि इनका रीज़न क्या है, कॉज क्या है इनका, कि ये क्यों हो रहे हैं। जी जी। तो बेसिकली डेंटिस्ट ही जो हैं, जो डॉक्टर साहब हैं, जो आपको पेरेंट्स को बता सकते हैं कि इसके पीछे का क्या रीज़न है, और उन्हीं रीज़न और कॉजेस के डिपेंडेंट पे हमारे ट्रीटमेंट बनते हैं। जी जी। इसमें कई तरीके के ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, कुछ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स भी हो सकते हैं। एज अ पीरियोडोंटिस्ट मैं प्रेफर करूँगा प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स को, कि पहले प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जैसे कि कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप अर्ली एज पे पेरेंट्स लेके आते हैं ये साइन और सिम्टम देख के, तो उसी हिसाब से फिर ट्रीटमेंट फेज डिवाइड हो जाते हैं। बिल्कुल, जैसे मेरे व्यूअर्स अगर देख रहे हैं तो सर ने बताया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो भी समस्याएं बच्चों के दांतों में पहले से शुरू हो रही है और उनको उसी समय पर रोककर यदि काम किया जा सकता है तो वो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट में रहता है। हाँ जी हाँ जी, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट रहता है। आप जो है डेंटिस्ट ही तो पता कर सकते हैं कि इसका कॉज क्या है, कि बच्चे को कोई हैबिट तो नहीं है, जैसे थंब सविंग हैबिट हुई, नील बाइटिंग हैबिट हुई, टंग थ्रस्टिंग हैबिट हुई, कि बच्चा जीभ को नाखून काटना, हाँ जीभ चूसना, धक्का देना। तो कुछ ऐसे सिम्टम मतलब कॉज होते हैं जो जॉ रिलेटेड भी होते हैं, कुछ कॉज होते हैं जो मस्कुलर होते हैं। तो मस्कुलर कॉज में ये आ जाते हैं, टंग टाई आ जाती है, लिप टाई आ जाती है, ये भी एक जो है कॉज है। बच्चों की जीभ पूरी ऊपर तरीके से नहीं जाती है, इस प्रकार से नहीं कर पाते, टंग टाई में। हाँ जी, वो टंग टाई में आती है, लिप उसकी वजह से भी दांतों की समस्या होती है। हाँ जी, उसकी वजह से भी होती है दांतों की समस्या। बाकी जैसे हम बहुत से बच्चे हैं जो आजकल पेसिफायर्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो पेसिफायर्स की वजह से भी बच्चे जब बहुत ज़्यादा रोते हैं तो चुप करा हाँ जी मुँह लगा लेते हैं, तो वो जो ओवर जब ज़्यादा समय से यूज़ करी जाती है तो वो मस्कुलर जो है बच्चों का वो चेंज कर देती है। लंबे समय तक यदि बच्चा उसे चूसने की हैबिट है उसे, तो मस्कुलर चेंजेस की वजह से स्केलेटल चेंजेस भी होते हैं, डेंटल चेंजेस भी होते हैं। हो गई या लोअर आर्च, हाँ जी, नैरोइंग हो गई, नैरोइंग आर्च हो गई दोनों की, जिसकी वजह से दांत टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। मतलब ये कुछ रीजन है जो कि एक डेंटिस्ट है, आप उनके अपने डिसाइड कर सकते हैं लगाने है कि नहीं। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, अब सर क्या बच्चों को सच में ब्रेसेस की आवश्यकता है? भाई देखिए, माँ बाप तो कहते हैं दूध के दांत हैं, गिर जाएंगे, क्या ज़रूरत है इसमें सीधा करवाने की? तो क्या बच्चों को सच में ब्रेसेस की आवश्यकता पड़ती है? हाँ जी, जैसे बात दांत टेढ़े मेढ़े हैं, परेशानी है बच्चे को, तो भाई उसका इलाज तो करना ही पड़ेगा। सही बात, जी जी, है ना। लेकिन अगर बस हम ये डेंटिस्ट ही डिसाइड कर पाते हैं, जैसे आप चेक करने जाएंगे तो आपका डेंटिस्ट आपको ये बता सकता है कि ब्रेसेस की ज़रूरत है या फिर उसमें किसी और तरीके से जो प्राइमरी ट्रीटमेंट देके ही वहाँ पे ट्रीटमेंट हो सकता है। इसके लिए बहुत से अप्लायंसेस भी आते हैं, रिमूवेबल अप्लायंस आते हैं, फिक्स अप्लायंस आते हैं, वो लगा के आप उस अगर सही टाइम पर गए हैं तो सही टाइम पर आपने चेकअप करा लिया है तो सही टाइम पर उसका
ट्रीटमेंट मिल गया तो आपको हो सकता है ब्रेसेस के आगे चल के ज़रूरत ना पड़े बच्चों को। मतलब हम ये कह रहे हैं कि यदि शुरू के अच्छे स्टेजेस में आ जाए तो ज़रूरी नहीं है कि फिक्स अप्लायंस ही दिया जाए, रिमूवल अप्लायंस भी दे सकते हैं। हाँ जी, जो बच्चा निकाल के दोबारा लगा सकता है, उसके करेक्शन उतना ही आएगा। हाँ जी, हाँ जी, जो वो कहते हैं ना कि उस एक एज के हिसाब से अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट पता चल जाए, प्रॉपर कॉस्ट पता चल जाए तो वो थोड़ा सा चीपर भी हो जाता है पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए कम प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बच्चों को थोड़ा आसानी से ट्रीटमेंट मिल जाता है, अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता है। अच्छा ट्रीटमेंट। सर देखिए, हमारी ओपीडी पे जो भी पेशेंट्स आते हैं, जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, हम उनको यही कहते हैं कि यदि बच्चों के दांतों में समस्या कम एज पर है तो वो कम खर्चे में जल्दी ठीक हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, ये हमारा कहना होता है। यदि कम खर्चे में ट्रीटमेंट हो जाएगा और बच्चों की कम एज में हो सकता है, अगर आप बड़े हो जाएंगे फिर वो दांतों को करेक्शन करने में उतना ज़्यादा समय लगेगा और उतना खर्चा भी ज़्यादा आएगा। जी जी जी, तो जी एक्चुअली वो जो अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो जो एज है जिस पे बच्चे पहले ट्रीटमेंट करा रहा है तो वहाँ पे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं कि उस एज पे ना पहुंचे जहाँ पे हमें क्योरिंग की जरूरत पड़े ही पड़े। एग्जैक्टली, मतलब वहाँ तक ना जाए। मतलब मान लीजिए से जो करेक्शन है वो अगर यंग एज में कर दें तो समय भी कम लगेगा जी, और यदि हड्डियाँ मैच्योर हो गई, बच्चे के बड़ा हो गया वो, उसके बाद अगर हम दांतों में ट्रीटमेंट देते तो समय ज़्यादा लगता है, समय भी ज़्यादा लगता है, परेशानी भी बच्चों को ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही बात है। सर देखिए, हमने ब्रेसेस के बारे में काफ़ी सारी बातें करी और काफ़ी सारे अपने टॉपिक्स एक्सप्लेन करे। अब सबसे लास्ट में हर एक ट्रीटमेंट के बारे में हर एक परिवार का व्यक्ति, हर एक पेरेंट जो है, माता पिता जो अभिभावक हुए जानना चाहते हैं कि इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ब्रेसेस के। सर साइड इफेक्ट क्या रहते हैं? जी एज सच तो कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है ब्रेसेस का, बट हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ये रहती है कि उनकी मेंटेनेंस करनी ज़रूरी होती है। जी जी। मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि जैसे भी हम कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं तो हमें मुंह की साफ़ सफाई रखना ज़रूरी होता है, वो आवश्यक है। अगर आप प्रॉपर साफ़ सफाई रख रहे हैं, थोड़ा सब मेंटेन कर रहे हैं, सुबह शाम दोनों टाइम ब्रश कर रहे हैं, ओरल इंसिस कर रहे हैं, तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ब्रेसेस लगाने के बाद बच्चों को दोनों टाइम साफ सफाई की और माउथ वॉश की आवश्यकता पड़ती है, उसके अलावा फिर इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आता है। अगर सही से कर मेंटेन रखते हैं ओरल कैविटी को तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है बच्चों को। शायद मेरे हिसाब से इसलिए क्योंकि हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा नहीं होता, वो अपने मुंह को और ब्रश को इतने अच्छे से सफाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए शायद काफ़ी सारे जो ऑर्थोडोंटिस्ट है वो ये कहते हैं कि जब बच्चे थोड़ा बड़ा हो जाए, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ये तभी वो ट्रीटमेंट करवाए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल यही एक रीज़न होता है जिसके लिए काफ़ी सारे ऑर्थोडोंटिस्ट और डेंटिस्ट जो है प्रेफर करते हैं कि एक 11 to 14 ईयर्स की एज के बाद जो है ट्रीटमेंट शुरू करवाया जाए। जी जी, क्योंकि उस टाइम पे बच्चा थोड़ा मैच्योर हो जाता है और वो अपने सारे ट्रीटमेंट को खुद फॉलो कर सकता है, इसीलिए थोड़ा सा ये प्रेफरेंस दी जाती है। यदि हम छोटे बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं तो सर एज ए डेंटिस्ट हम उनके लिए एवरी विजिट पर क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? देखिए जैसे हम जब बच्चे आ रहे हैं तो हम उनको यही अपना जो है गाइडेंस दे सकते हैं कि ओरल कैविटी, हाँ ओरल कैविटी कैसे मेंटेन रखनी चाहिए, किस तरीके से साफ़ सफाई करनी चाहिए दांतों की, सुबह शाम ब्रश करना चाहिए, जो भी मतलब खाने पीने से थोड़ा सा डाइट काउंसलिंग भी कर सकते हैं उनकी। डाइट काउंसलिंग बहुत आवश्यक रहेगी क्योंकि कैविटीज ऐसे में हाँ जी, हाँ जी, जो शुगर इंटेक ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत डाइट मॉडिफिकेशन करने से भी, बच्चों को कंसल्ट करने से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, इस चीज़ों का काफ़ी फर्क पड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर कुलदीप, आपने इतनी सारी हमको इतनी ज़्यादा जानकारी दी। जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी जानकारी इस वीडियो से आपको प्राप्त हुई है, यदि और कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो ज़रूर मेरे से और डॉक्टर कुलदीप से आप कमेंट में या फिर हमारे जो व्हाट्सएप नंबर इस समय इस पर आ रहा है, आप इस पर आकर के हम सभी से बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। मैं और डॉक्टर कुलदीप हमारे शास्त्रीपुरम क्लिनिक से आप सभी की सहायता के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू, नमस्कार।